हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे स्टॉक का फंडामेंटल एनालाइज करने वाला हूं जो कि पिछले 4 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल कर दिया है उसने। यानी कि आपने 1 लाख लगाए होंगे तो 2 लाख हो गए होंगे, 10 लगाए होंगे तो 20 लाख हो गए होंगे, 10 लाख लगाए होंगे तो 20 लाख हो गए होंगे, और उसी तरह अगर 1 करोड़ लगाए होंगे तो वो पैसे 2 करोड़ हो गए होंगे। तो वो स्टॉक है दोस्तों अपोलो सिंदूरी होटल लिमिटेड। बहुत ही शानदार स्टॉक है, और इस स्टॉक के बारे में क्या है इसका फंडामेंटल एनालाइज वो सबसे पहले अपन कर लेते हैं। तो इस स्टॉक के बारे में मैं बात करूं तो पिछले क्या बोलते हैं 6 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक है 70% चढ़ चुका है। इसका रीज़न क्या है, स्टॉक क्यों चढ़ रहा है, तो इन सब के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अपोलो सिंदूरी जो होटल है इसका काम क्या होता है। बेसिकली ये जो होटल है दोस्तों, मेरे पास कुछ डाटा है उनको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कंपनी हॉस्पिटलिटी के अंदर काम करती है, यानी कि हॉस्पिटलिटी की जो सुविधाएं होती है उनके अंदर ये कंपनी काम करती है। दोस्तों इस कंपनी के मार्केट क्लाइंट की बात करूँ तो बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो वो है दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल, सेकंड है दोस्तों विप्रो का नाम आपने सुना होगा, और थर्ड अपना सबसे बड़ा टाटा ग्रुप खुद इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और ये कंपनी जो है उनको अपने ऑर्डर सप्लाई करती है। बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। और इस कंपनी के बढ़ने का रीज़न क्या हो रहा है, किस रीज़न की वजह से इस कंपनी के स्टॉक इतने भाग रहे हैं, तो उसको मैं बता देता हूँ कि इस कंपनी को अयोध्या से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि पिछला भी अपने अयोध्या के अंदर जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का होने वाली 22 तारीख को, तो उसका जैसे ही आगाज हुआ, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। और वो ऑर्डर मिला है इसको कि राम मंदिर के पास में एक इसको मैसिव पार्किंग की सुविधा बनाने का इसको ऑर्डर मिला है। यानी कि राम मंदिर के जस्ट पास में पार्किंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो पार्किंग जो बनाने का काम दिया गया है वो इस कंपनी को दिया गया है, जिसकी वजह से सिर्फ 4 दिनों के अंदर ये स्टॉक बहुत ही तगड़ा वाला भाग गया है और बहुत तगड़ा रिटर्न दे रहा है। और इसके अलावा दोस्तों ये वाली जो कंपनी है वहाँ पे अयोध्या के अंदर एक बहुत बड़े होटल का निर्माण कर रही है, साथ में एक रेस्टोरेंट का निर्माण कर रही है, जो कि कम से कम 1000 लोगों के ठहरने की सुविधा वहाँ पे होगी। तो इसी रीज़न की वजह से ये स्टॉक बहुत ही जल्दी भाग रहा है, 4 दिनों के अंदर इतना ज़्यादा भाग गया है। और दोस्तों पिछले 6 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट 70% का इसने रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों। और अब आगे क्या होने वाला है इस चीज़ को अपन को समझना जरूरी है, क्योंकि अभी जो हो चुका है उसका तो कोई मतलब है नहीं ना। अपन को मेन रिजल्ट क्या चाहिए कि अब आने वाले टाइम में ये कंपनी क्या कर सकती है, क्या हो सकता है इसके साथ में, तो उसको समझ लेते हैं। इसके लिए हमें इस कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है, और फंडामेंटल एनालाइज करने के लिए मैं यहाँ आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लाया हूँ। यहाँ पे मैंने प्रो वर्जन बाय कर रखा है, तो उसकी वजह से आपको एड वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगी। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं अब बिना किसी देरी के। दोस्तों इस कंपनी के अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार इस कंपनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इसके, तो लगातार इसका वॉल्यूम पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सिंपल सा ये है दोस्तों कि कंपनी लगातार वहाँ पे जैसे इसको ऑर्डर मिला है, कंपनी लगातार ऊपर भाग रही है। अब मैं इसके कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट और बन रहे हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि इस कंपनी का फर्स्ट वाला बन रहा है 1514 के ऊपर, यानी कि जिस अभी ये कंपनी की प्राइस जो है उसी के ऊपर इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। मैं आपको इस कंपनी की प्राइस बता देता हूँ अभी क्या प्राइस चल रही है इसकी। अभी कंपनी की प्राइस चल रही है दोस्तों 2533 रुपये, और इसका फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस बन रहा है 2514 के ऊपर, वो यानी कि रेजिस्टेंस टूट गया है ऑलमोस्ट, ये बता रहा जो है इसका रेजिस्टेंस टूट गया है। सेकंड वाला रेजिस्टेंस जो बन रहा है उसको बता देता हूँ, वो है दोस्तों 2633 के ऊपर। थर्ड वाला रेजिस्टेंस बन रहा है 2870 के ऊपर। वहीं पे सपोर्ट की बात करूँ तो 2158 पे इसका सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 1921 का है, और थर्ड वाला सपोर्ट 1802 का है। ये सब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए अपन चार्ट के ऊपर चलते हैं, और चार्ट के ऊपर आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया है चार्ट के, इसका अपोलो होटल का ये हॉस्पिटल का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट वाला R1 जो है वो R1 आपको यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि 2533 के ऊपर फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस बन रहा है। सेकंड वाला रेजिस्टेंस जो बन रहा है यहाँ जहाँ पे इसने आज का हाई लगाया था उस जगह पे R2 बन रहा है, जो है दोस्तों 2633 के आसपास, और R3 जो बन रहा है वो हो रहा है 2870 के ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस 3 इसका 2870 के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ से पूरी पॉसिबिलिटी के आने वाले टाइम में इस जगह पे तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। अब दोस्तों इसके सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की तो हमने बात कर ली, तो फर्स्ट वाला जो सपोर्ट बन रहा है वो इस जगह पे बन रहा है दोस्तों कि 2158 के ऊपर फर्स्ट वाला सपोर्ट बन रहा है। सेकंड वाले अगर सपोर्ट की बात करूँ तो S2 बन रहा है, वो है दोस्तों 1921 के ऊपर। सपोर्ट 3 की अगर मैं बात करूँ
तो सब 3 जो बन रहा है वो बन रहा है दोस्तों 1802 रुपये के ऊपर। आई थिंक आपको इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ बन रहे हैं, और आप इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके इन सपोर्ट को मार्क भी कर लीजिए ताकि आपको आसानी रहे कि आने वाले टाइम में ये कंपनी क्या कर सकती है। तो इसी जगह आप अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा के मार्केट के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अब आगे इसका एनालाइज कर लेते हैं। तो इसका एनालाइज करने के लिए यहाँ पे देखिए आपकी अधिकतर जो लोग हैं इस कंपनी को बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मैंने यहाँ प्रो वर्जन बाय कर रखा है, पहले ही बता रहा हूँ। तो प्रो वर्जन के अंदर वही लोग आपको दिखेगा जो बड़े बड़े दिग्गज इस कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, वही बताएंगे यहाँ पे। तो इसकी वजह से 100% लोग यहाँ पे बाय करने की बोल रहे हैं, और 100% जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताए R1, R2 और R3 तक स्टॉक 100% जाएगा, आप गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अब मैं इसके सेल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, चलिए ये बात हो गई अपने। अब मैं इसके कुछ फंडामेंटल है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर आप नेट प्रॉफिट, EPS, BVPS और ROE और डेब्ट टू इक्विटी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। रेवेन्यू इस कंपनी का जो 2019 के अंदर 165 करोड़ था वो 2023 के अंदर बढ़ के 367 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। इसकी इनकम स्टेटमेंट अगर मैं देखूँ आपके सामने खोल के बताऊँ तो इसकी सेल्स कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है, यानी कि सितंबर 2023 के अंदर 127 करोड़ थी, वहीं पे आप जून के अंदर देखें तो 121 करोड़, अंदर इसकी जो सेल्स थी वो 134 करोड़ थी। तो यहाँ से थोड़ी सी घटी थी लेकिन फिर से बढ़ गई सेल्स। आप अदर इनकम देखें तो वो भी इसके सोर्स बढ़ते जा रहे हैं। टोटल इनकम वो भी इसकी कंटिन्यूसली 129 करोड़ हो गई है, बढ़ती जा रही है। इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो वो सब कुछ आप यहाँ पे पॉज करके इसको देख लेना। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़रूरी है वही है। शेयर कैपिटल और रिजर्व सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे रिजर्व भी इसके बढ़े हुए हैं। और दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपन को क्या देखना होता है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ उस कंपनी के कैसे हैं। तो करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी, इन्हीं को देखना होता है ना। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, अगर आपको याद नहीं है तो उसको वापस एक बार देख लीजिए वीडियो को, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो करंट एसेट की बात करूँ तो वो करंट लाइबिलिटी की बात करूँ तो वो 131 करोड़ की है, और करंट एसेट की बात करूँ तो 254 करोड़ है, यानी कि एसेट कंपनी से ज़्यादा है। इसका मतलब बहुत ही अच्छी खबर है ये कि अगर कंपनी के एसेट अगर ज़्यादा है, एसेट का मतलब क्या होता है कि एसेट का मतलब होता है दोस्तों कंपनी के पास फिजिकल फॉर्म में क्या अभी पड़ा है उनको हम एसेट बोलते हैं, तो और लाइबिलिटी को हम खर्चा बोलते हैं। तो एसेट अभी टोटल कंपनी के पास में करंट एसेट 254 करोड़ के हैं, और वहीं पे करंट लाइबिलिटी की बात करूँ तो वो करंट लाइबिलिटी 121 करोड़ की। तो एसेट की तुलना में लाइबिलिटी आधी है, खर्चे आधे और एसेट बहुत पड़े हैं, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है। टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट की बात करूँ तो वो दोनों लगभग बराबर है। इसके बाद में मैं बैलेंस शीट आपको बता दी, कैश फ्लो भी बता देता हूँ। कैश फ्लो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार कैश फ्लो भी यहाँ पे ठीक ठाक ही है, इतना बुरा भी नहीं है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ उस कंपनी के रेशो, PE/PB और इन रेशो की बात कर लेते हैं। तो रेशो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेस वैल्यू इसकी 5 आ रही है, जो कि अच्छी है। मैंने आपको बताया भी था कि 2 से 5 के बीच में फेस वैल्यू होनी चाहिए, तो ये इसके बीच में है, और 5 है तो ज़्यादा बुरी नहीं है। अब यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट मैंने आपको बता दी। तो प्रमोटर के पास होल्डिंग आप देख सकते हैं दोस्तों ऑलमोस्ट 64.68% है, और ये सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक बिल्कुल भी नहीं घटी है, सेम टू सेम यही रही है। इसका मतलब कंपनी के जो प्रमोटर है वो भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है। अब मैं FII और DII की भी बात कर लेते हैं। FII और DII भी लगातार कंटिन्यूसली बने हुए हैं। पब्लिक की अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक भी डटी हुई है इस कंपनी के अंदर, यानी उनको भी भरोसा है इस कंपनी के ऊपर कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी ये कंपनी। और इसके अगर मैं कंपनी के और भी इसकी कंपेयर कंपनी की बात करूँ, यानी कि इसकी और दूसरी इसके साथ वाली यानी कि इसके बिजनेस के जैसे बिजनेस करने वाली कंपनी में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल रहा है। कंपनी की प्राइस अभी 2533.75 चल रही है। सेम इसी तरह इंडियन होटल एक और है, इसकी प्राइस 449 चल रही है, 59 सॉरी। EIA सेम इसी तरह बहुत सारी कंपनियाँ, इनकी प्राइस अलग अलग है। यहाँ पे प्रतिशत बात करें तो 5.75% आज के दिन में इस कंपनी में चेंज हुआ है। यहाँ पे 0.25 हुआ है, 0.85 हुआ है, 1.83 हुआ है, -0.17 हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा चेंज इसी कंपनी के अंदर हुआ है। होने का रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि श्री राम मंदिर जब उद्घाटन होगा उनके साथ में पार्किंग की जो सुविधा है कंपनी को दी गई है बनाने की। इसका मार्केट कैप की बात करूँ तो सबसे कम मार्केट कैप इसी का है, लेकिन दोस्तों शेयर बढ़ा भी सबसे यही है। तो आपको एक सरप्राइज हो जाना चाहिए कि वाकई में इस कंपनी के अंदर कुछ तो पोटेंशियल है, तभी ये शेयर इतना भाग रहा है।
इसके बाद में पीबी रेशो भी आप देख लीजिए 6.44 है और दूसरी कंपनियों का यहाँ पे इसका 27 तक चला गया है और पीबी रेशो कम हो, जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। आरओई आप 14.09 है, मैंने आपको बताया था कि 12 से 15 के बीच में आरओई होना चाहिए, तो ये 14.09 बहुत ही अच्छी बात है। एक ईयर का परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 98.82% अच्छा परफॉर्म किया इसने। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो इसके 14 करोड़ का हुआ है और नेट सेल्स की बात करूँ तो 367 करोड़ की सेल्स हुई है। लेकिन दूसरी कंपनियों का भी सेल्स बढ़ी है, लेकिन इस कंपनी की अपन बात करें डेब्ट टू इक्विटी तो 0.87 की डेब्ट है, इसके ऊपर डेब्ट टू इक्विटी है। तो दोस्तों आई थिंक आप इस कंपनी के फंडामेंटल देख के समझ गए होंगे कि ये कंपनी का पोटेंशियल कितना है और मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छा वाला मूवमेंट आने वाला है। तो इस कंपनी के साथ में बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा है थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।